चलिए कुछ क्वेश्चंस में अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ, है ना, उस पर डिस्कस करते हैं आप, क्योंकि आप तो अभी भयंकर ही दे रहे हैं बत्ती। चलिए अपन शुरू करते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछे, हैप्पीएस्ट मोमेंट पूछे या एम्बैरेसिंग मोमेंट पूछे, सैडेस्ट मोमेंट पूछे, नोट करते जाइएगा, या प्राउडेस्ट मोमेंट पूछे, ये चारों पूछ सकता है। आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, एम्बैरेसिंग आपको जब फील हुआ हो, बुरा लगा हो, या दुखी वाला मोमेंट कौन सा है, या प्राउडेस्ट जब आपको बहुत प्राउड फील हुआ हो, वो मोमेंट कौन सा है। अब देखो गलती क्या करते हैं, जैसे उसने पूछा हैप्पीएस्ट मोमेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बताते हैं वो मेरी बहन की शादी, मेरे भाई की शादी। अरे काका वो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था, आपने तो मेलोडी खाई नहीं अभी, है ना, तो आपका तो मामला अलग है। तो वो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट है भाई, आपका नहीं है। तो फिर आप अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट में क्या बताएंगे उसको, अगर किसी इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं तो। हैप्पीएस्ट मोमेंट में आपको अचीवमेंट्स बताने हैं। अरे कुछ अचीव किया हो अपने लाइफ में, पर्सनली, प्रोफेशनली, एजुकेशनली, कैसे भी, एकेडमिकली, है ना, कोई अवार्ड आपको मिल गया हो गलती से, मिला है क्या, कोई देख लो, खंगाल लो, ढूंढ लो, है ना, या आपने कोई चीज सीखी हो, इस पे वो बहुत खुश होगा अगर आप कोई ऐसा आंसर देंगे कि जब मैंने ये चीज सीखी थी दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। स्पेशली आपने बाइसिकल राइडिंग सीखी थी, क्योंकि साइकिल चलाना एक ख्वाब था हमारे लिए, क्योंकि हमारा फ्रेंड सीख गया था और हमें ना साइकिल में से वो बैठ के उड़ते नजर आते थे, खुद को देखते थे सपने में। रियलिटी में जब हमने साइकिल पहली बार चलाई थी तो वो जो आनंद आया था वो आज तक नहीं आया। आया क्या, नहीं आया, है ना। बाइक सीखने पे भी वो आनंद नहीं आया था जो बाइसिकल में आया था। तो ऐसा आंसर देंगे तो उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा, आपकी मेंटालिटी रिफ्लेक्ट होगी कि आप लर्निंग मेंटालिटी वाले हैं, सीखना चाहते हैं, और वो यही ढूंढ रहा है आप में। नॉलेज चेक करने नहीं आता है इंटरव्यूअर, क्या ढूंढता है, कितना आप लर्निंग पर हैं, है ना, इस तरह की बात। या आपने ड्राइविंग सीखी हो या स्विमिंग सीखी हो, कोई रैंक कभी आई हो, हालांकि ये परसेंटेज थोड़ा कम बताना चाहिए, ये रैंक और परसेंटेज थोड़ी गड़बड़ करते हैं, बट इट्स ओके, कुछ लोग बताते हैं ना। कोई सोशल वर्क कर दिया हो आपने, किसी की मदद कर दी हो, चैरिटी की हो, वो आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट है ना। आपके भाई बहन की शादी तो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। दूसरे के मोमेंट मत चुराओ, अपने वाले बोलो। यस, ठीक है। अरे मामला ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे लाइक करो रे, अगर ढंग से चल रहा हो मामला तो, कुछ सीख रहे हो कंस्ट्रक्टिव, और शेयर करो, दूसरों को भी जोड़ लो, ऐसे सो मत। पहले तो सीधे बैठ जाओ, आधे से ज़्यादा तो आड़े पड़े दिख रहे हैं मुझे। अब ये मत बोलना सर आपको कहाँ से दिख रहे हैं, एकदम रिलैक्स मूड में आप ऐसा बैठे हो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं समझाते लोग इतनी डेप्थ में इंटरव्यू के बारे में। यस, फिर हम क्या करते हैं, वहाँ जाके जैसे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाना हो तो विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई आपने, है ना, नेट प्रैक्टिस नहीं की और सीधे मैच खेलने पहुँच गए। फिर जब बाउंसर आएंगे तो समझ में आ जाता है कि बहुत ही गड़बड़ हो गई है। तो फिर हम वहाँ जाके कुछ का कुछ आंसर देते हैं। यस, अब आप फिर वहाँ कुछ ऊट पटांग बोलोगे हैप्पीएस्ट मोमेंट, अब वहाँ कुछ तो याद आ नहीं रहा है, तो सर वो हैप्पीएस्ट व्हेन आई टुक बाथ फर्स्ट टाइम, कुछ भी ऐसा ऊट पटांग आंसर देते हो कि जब मैं पहली बार नहाया था वही मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि वैसे भी महीने 2 महीने में एक ही बार नहा पाता हूँ। देखिए, और हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है जब आप कहें कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था। हालांकि जनरली वो होता नहीं है, हम तो रोते गाते घिसटाते स्कूल जाते हैं पहली बार, पर कुछ होते हैं जो बल्कि हंसते खिलखिलाते भी स्कूल जाते हैं। हो सकता था वो एक बहुत खुशी वाला मोमेंट हो आपके लिए। अब बात करते हैं एम्बैरेसिंग, जब बहुत बुरा लगा हो, स्टेज फियर आपका है, नॉट एबल टू हेल्प समवन, गिल्ट कुछ फील हुई हो, है ना, बुरा लगा हो, किसी की हेल्प नहीं कर पाए हो, कोई गिल्ट हुई हो, तो वो हम कहते हैं एम्बैरेसिंग मोमेंट है। बहुत एम्बैरेसिंग फील करते हैं। हिंदी मुझे समझ नहीं आ रहा है एम्बैरेसिंग, आप इंग्लिश में समझ जाओगे एम्बैरेसिंग कैसे फील करते हैं। फिर सैडेस्ट माने दुख। हाँ, यहाँ फेल्योर इन लाइफ बताया जा सकता है, और बिल्कुल ओपन बताओ कि हाँ सर उस समय में लाइफ में फेलियर हो गया था, सक्सेस नहीं मिल पाई थी वहाँ। और डेथ ऑफ समबडी भी बताया जा सकता है कि आई लॉस्ट माई सो एंड सो रिलेटिव इन द ईयर ऑफ दिस दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, है ना। बिल्कुल बताओ कि हाँ वो समय थोड़ा खराब था, दैट वॉज द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। यस, या फेल्योर इन लाइफ बताओ। प्राउडेस्ट मोमेंट,
प्राउड जब आपको हुआ हो, है ना। एक तो बहुत अच्छा है व्हेन योर पेरेंट्स प्राउड ऑन यू। वो मोमेंट बताओ अपनी लाइफ का जिस दिन आपके पेरेंट्स को आप पर प्राउड हुआ था और कहो कि सर वही मेरा सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था, वो भी फूल के एकदम कुप्पा हो जाएगा। या आपके अचीवमेंट्स बता दो। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो ये बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होगा आपके लिए। इतना सिस्टमैटिकली इंटरव्यू के बारे में शायद ही आपने जीवन में कहीं सुना होगा। से यस और नो, यस है ना, तो फिर इसको क्या करो, लाइक करो, लाइक, और दूसरों को भी बताओ कि आ जाओ रे आ जाओ, बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो क्या करना है, पूछता है वो कि व्हेन समबडी मेक्स फन ऑफ यू व्हाट डू यू डू। जब कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप क्या करते हैं? आंसर, आई जस्ट इग्नोर देम एंड लेट देम एंजॉय। और ठीक है, बोले लो मजे ले लो जाओ। सबसे बढ़िया आंसर है कि जब कोई आपके मजे ले तो क्या करना, जस्ट इग्नोर देम एंड लेट देम एंजॉय। बोले हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूं। यस क्योंकि देखो, अगर आपके पास भरा हुआ गिलास है, आधा भरा है, पूरा भरा है, वो बहुत गड़बड़ मामला है ना, उस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है। चलिए आपके पास एक पानी का भरा गिलास है और आपके सामने जो व्यक्ति है वो उसको ढुलवाना चाहता है आपसे, मतलब वो कोशिश कर रहा है कि आपको नीचा दिखाए, आपके मजे ले। तो क्या करो, वो गिलास अपन ही ढोल दो, फिर ले उसको पकड़ा तो ले अब ढोल ले इसको। मतलब हमने खुद ने मजे ले लिए खुद के। तो आई जस्ट इग्नोर देम एंड लेट देम एंजॉय। कब? जब वो पूछे कि जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप क्या करते हो, या जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप क्या करते हो। आई गो फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन, एंड ट्राई टू फाइंड आउट रीजन एंड अमेंड देम फॉर इट। रीजन ढूंढने की कोशिश करता हूं कि ये व्यक्ति क्रिटिसाइज कर क्यों रहा है आखिर मुझे। आत्म मंथन है ना, आत्म अवलोकन किया जाता है। एंड अमेंड का मतलब होता है सुधारना, अमेंडमेंट्स होते हैं, सुधार कर लेते हैं उसमें फिर हम। नेक्स्ट, अगर कोई आपको प्रेज करता है, शाबाशी देता है, प्रशंसा करता है, अपलॉज है ना, तो क्या करते हैं? आई फील मोटिवेटेड एंड एट द सेम टाइम आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई विल डू मच बेटर। ठीक है, उस वक्त तो अच्छा लगता है जब कोई आपको प्रेस करता है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या फील होनी चाहिए कि ठीक है इस बार तो ये हुआ ठीक, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ऐसा बोलो तो सही, इंटरव्यू में गदगद हो जाएगा वो। इतना लोग बोल ही नहीं पाते हैं। अरे इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, ताकि आपको बिल्कुल एकदम है ना सॉलिड हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो कि पूछ ले इसमें से क्या पूछना है तेरे को, ले क्या क्रिटिसाइज वाला पूछना है, देख इसका आंसर ये है। अच्छा मेक फन पूछना है, देख इसका आंसर ये है। अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट ये ले। पूरा ढंग से इसको प्रिपेयर करो। फिर हम क्या सीखेंगे कि इसको बातचीत के तरीके में कैसे बोलना है, तभी तो मजा आएगा। यस, और अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आप क्या करते हैं? आई ट्राई टू डाइवर्ट माई अटेंशन फ्रॉम दैट पर्सन और सिचुएशन एंड गिव ऑटो सजेशन दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। जब कोई क्रिटिसाइज हर्ट करता है आपको तो क्या करना, वहां से अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लेता हूं फ्रॉम दैट पर्सन और सिचुएशन एंड गिव ऑटो सजेशन, खुद को समझाता हूं। ऑटो सजेशंस क्या? दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, बोले सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑल इज वेल वाला मामला। अरे ओ भैया समझ में आ रहा है कि नहीं?